Hello guys, today I have come with a new video, and in this video we will learn how to talk to anyone in English using these and those. Okay? So guys, इसके पहले मैं आप लोगों को this and that के ऊपर वीडियो दे चुका हूं और उसमें बहुत ही केयरफुली मैं समझाया हूं सब कुछ। और आज हम लोग these और those का यूज सीखेंगे। तो this और दैट में और दिस और दोज में क्या डिफरेंस है वो आज समझ में आएगा गाइस। ओके, लेकिन मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं, इसके बाद इधर देखेंगे। ठीक है, दीज जैसे दिस का यूज हम लोग करते थे, दिस का, दिस जो नियर आइटम्स है, जो भी आइटम, लेकिन सिंगल सिंगल एक ही का बात कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा होगा तो हम दिस का यूज नहीं कर सकते, फिर हमें जो नियर है उसको फिर दीज का यूज करेंगे। ठीक है, और वही ज्यादा दूर है तो अगर सिंगल है तो दैट का यूज कर रहे थे। ठीक है ना, लेकिन ज्यादा है तो क्या करेंगे, दोज का यूज करेंगे। ठीक है, दोज का यूज, तो वही आज सीखेंगे गाइस। आइए देखते हैं यूज ऑफ दीज एंड दोज। ओके, यहां पे देखिए एक सेंटेंस है, यह लड़कियां मेरी दोस्त हैं। यह लड़कियां, इसका सेंस समझिए कि यह लड़कियां यानी कि यह, यहां पे जितने भी लड़कियां हैं, काफी लड़कियां हैं, एक की बात नहीं हो रही है। तो यह लड़कियां मेरी दोस्त हैं। These girls are my friend। अब देखिए, जब हम लोग दिस का यूज कर रहे थे तो कहते थे दिस इज, दिस के बाद में तुरंत इज कर रहे थे। ठीक है, इसका यूज कर रहे थे। लेकिन अब जब ज्यादा हो गया, मैं अगर कहूं दीज आर माई मार्कर्स, दीज आर माई मार्कर्स। ओके, तो इस तरीके से यूज होगा गाइस। ओके, आइए देखते हैं। तो यहां पे मैं लिख दिया हूं, और दूसरा सेंटेंस है दोस्त के लिए। ठीक है, तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है वो लड़कियां, वो जो दूर हैं, फार हैं हमसे। ठीक है, वो लड़कियां मेरी बहन हैं। ठीक है, वो लड़कियां मेरी बहन हैं। अब आइए ट्रांसलेट करके देखते हैं। वो लड़कियां, इसका कोई इंग्लिश नहीं, दोज यूज करेंगे, दोज। ठीक है, दोज, those girls are my तो देखिए, those girls are my sister। those girls are my sister। वो लड़कियां, दूर की वो लड़कियां मेरी बहन हैं। ठीक है, तो गाइस मैं आपको जिस तरह का सेंटेंस दिस और दैट में बताया था, आज उसी तरह का सेंटेंस मैं बताने जा रहा हूं ताकि आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए मैं क्या बताया था, वो रोलिंग बोर्ड, रोलिंग पिन। ठीक है, चौकी जो होती है, वो रोटी बेलने वाला जो चौकी होती है वो, और रोटी बेलने वाला जो बेलन होता है वो, उसको कहते हैं रोलिंग पिन। ठीक है, और जो चौकी होती है, जो लकड़ी का जो वो होता है राउंड वाला, उसको कहते हैं रोलिंग बोर्ड। ठीक है, इसके बाद में और बताया था मैं, जैसे कि प्लेट्स वगैरह हो गया तो प्लेट्स को प्लेट कहेंगे, जैसे थाली प्लेट कहेंगे। ठीक है, लेकिन यहां पे एक एक नहीं रहेगा, ज्यादा आइटम रहेंगे। जो ग्रिडल होगा, ग्रिडल यानी तवा एक की बात नहीं करेंगे, ज्यादा तवा होगा। जो चौकी है वो भी ज्यादा होगा, जो बेलन है वो भी ज्यादा होगा, जो करछी या करछुल है वो भी ज्यादा होगा, स्पैचुला वो भी ज्यादा होगा। तो इस तरीके से सब ज्यादा हो गए। ठीक है,
तभी जाके आप दीज और दोज का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर सिंगल सिंगल रहेगा तो हमको फिर दीज और दोज का यूज नहीं करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा दिस एंड दैट का, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ सेंटेंस बोल के, आपको समझ में आएगा गाइस, ओके। इस पे कुछ सवाल कुछ जवाब लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे आंसर देंगे, क्वेश्चन करेंगे आंसर देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। अब देखिए, जब भी क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले जैसे हम लोग इज उठा रहे थे सिंगल के लिए, वैसे ही यहां पे ज्यादा है तो आर उठाएंगे सबसे पहले, ठीक है। आर दीज योर रोलिंग बोर्ड्स, या दीज आर, आंसर है दीज आर माई रोलिंग बोर्ड्स, ठीक है। जो समान है उसके साथ में यस लगाना जरूरी है लास्ट में, ठीक है। क्वेश्चन होगा, क्या क्वेश्चन होगा? आर दीज योर रोलिंग बोर्ड्स? आंसर यस, दीज आर माई रोलिंग बोर्ड्स। फिर से क्वेश्चन होगा, आर दीज योर रोलिंग पिन्स? यस, दीज आर माई रोलिंग पिन्स, ओके। आगे देखिए, आर दीज योर स्पैचुलास? स्पैचुलास यस जरूरी है लगाना, यस, दीज आर माई स्पैचुलास। आर दीज योर लैडल्स? या दीज आर माई लैडल्स। अगर निगेटिव करना है मतलब ना है, अगर हमारा नहीं है तो आप इसी साथ में ये भी बोल सकते हैं, नो नो नो, दीज आर नॉट माई स्पैचुला, दीज आर नॉट माई रोलिंग पिन्स, दीज आर नॉट माई रोलिंग बोर्ड्स, ओके। फिर से सवाल पूछते हैं, आर दीज योर प्लेट्स? या these are my plates? No, 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 these are not my plates. फिर से क्वेश्चन, hey, are these your griddles? या these are my griddles? No, 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 these are not my griddles. नहीं, ये मेरा ग्रिडल्स नहीं है ना, मेरा तवा नहीं है। क्या ये तुम्हारे स्पैचुलास हैं? इंग्लिश होगा, आर दीज योर स्पैचुलास? यस, दीज आर माई स्पैचुलास। हाँ, ये मेरे स्पैचुलास हैं। नो नो नो, दीज आर नॉट माई स्पैचुलास। नहीं नहीं, ये मेरे स्पैचुलास नहीं हैं। फिर से, आर दीज योर मार्कर्स? यस, आर दीज योर मार्कर्स मतलब क्या है हिंदी में बोलूं तो, क्या ये तुम्हारे मार्कर्स हैं? इंग्लिश में, यस, आंसर यस, दीज आर माई मार्कर्स, दीज आर माई मार्कर्स। नो नो नो, दीज आर नॉट माई मार्कर्स। नहीं, ये मेरे मार्कर्स नहीं हैं, ओके। तो इस तरीके से गाइस आप बात करेंगे। अब आइए सीख लेते हैं दोज का यूज। अभी तक दिस का था, अभी दोज का, यानी फार जो दूर है ना। तो दूर में भी सेम यही नाम लेते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए, ठीक है। क्या वो रोलिंग बोर्ड्स तुम्हारे हैं? इंग्लिश होगा, आर दोज रोलिंग बोर्ड्स योर? यस, दोज आर माई रोलिंग बोर्ड्स। यस, दोज आर माई रोलिंग बोर्ड्स। नो 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 नो, दोज आर नॉट माई रोलिंग बोर्ड्स। क्या वो तुम्हारे रोलिंग पिन्स हैं? क्या तुम्हारे बेलन हैं? इंग्लिश होगा, आर दोज योर रोलिंग पिन्स? यस, दोज आर माई रोलिंग पिन्स। नो नो नो,
those are not my rolling pins. Are those your griddles? Yes, those are my griddles. No, no, no. Those are not my griddles. तो इस तरीके से गाइस आपको बात करना है, सवाल क्वेश्चन पूछना है, जवाब यस में देना है, इसके बाद में अगर नहीं है तो नेगेटिव नो में देना है। ठीक है। अब बार बार हिंदी इसका 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 बोलना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैं इंग्लिश में बोल दिया। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।